कि इस दुश्मनी में सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो कत्ल हो गया, वो कत्ल हो गया, वो कत्ल हो गया। ये नहीं देखा जा रहा कितने लोग मुबैना मुकाबलों में मारे गए। बिल्कुल। अभी आप अमीर बलाश टीपू के कत्ल से देखे 1.5 साल के दौरान 2 मुबैना मुकाबले हो गए। एहसन शाह का भी एक मुबैना मुकाबला था, बिल्कुल। तीफी भट्ट का भी एक मुबैना मुकाबला है, और 5 आप बता रहे थे जाने भी अब तक ये थोड़े दिनों में। हाँ वही ना, वो तो मुजफ्फर गया मौका पर, उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल हुए, तो टोटल अमीर बलाज के साथ साथ 5 जाने और भी चली गई। असल में आपको एक चीज कहूँ, दुश्मनियों में फायदा कोई नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी सारी स्टोरियां सुना के एंड पे आप कह देते हैं जी दुश्मनियों का फायदा कोई नहीं। भाई हम इनके नुकसान बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और एक और चीज मैंने बहुत पहले कही थी, जी। आज फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तीफी भट्ट और अमीर बलाज टीपू ग्रुप, टीपू ट्रकाना ग्रुप का अगर आप एक जायजा लें, ठीक है, दोनों के पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल, दोनों के पास वसाइल की कमी नहीं है, दोनों के पास जायदाद की कमी नहीं है, दोनों के तल्लकात में भी कमी नहीं है, दोनों के असर रसूख में भी कमी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन लोगों की जिंदगियां देखें, अपने घरों में नहीं रह सकते। ठीक है, बिल्कुल। तमाम आसाइशात इन लोगों के पास मौजूद है, जो एक आम आदमी जिसकी ख्वाहिश रखता है, ठीक है, अपने हाथों से बनाए हुए या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इनके घर महल हैं, महलनुमा घर ही हैं, महलनुमा। लेकिन तो आप ये देखें ना कि वो उन घरों में नहीं थे, मफरूरियों में थे, अमीर बलाज दुनिया से चला गया, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट दोनों मफरूर हो गए, कितना अर्सा अपने घरों में नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। अमीर मौसफ बाहर चला गया, पीछे से जावेद भट्ट कत्ल होते हैं, अमीर फतेह भी मफरूर हो गया, तो अमीर फतेह का नाम आ गया था, नामज़द था। अमीर मौसफ बाहर है, अपने घर में नहीं है, फिर वापस आते हैं, फिर जमानत, वो फिर प्रोसीजर एक चलता है। लेकिन आप देखें कि जो इनकी अरबों रुपए की जायदादें होती हैं, इनकी वो कीमती गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी होती हैं, कोई चीज़ बचा पाती है? कुछ भी नहीं। सुकून। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, यहाँ एक वाकया भी मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। ये इनके साथ नहीं है, ये हर दुश्मनदार घराने के साथ है। ये लोग सुकून से नहीं होते जो दुश्मनदार होते हैं, उन्हें अपनी तो अपनी नहीं होती, अब आने वाले बच्चों की होती है। बलाज ने एक बड़ी अच्छी बात की थी अपने इंटरव्यू में, तो उसने कहा था कि दुश्मनी मुझे विरासत में मिली है। उसने ठीक कहा था। जिस वक्त टीपू ट्रका वाला कत्ल होते हैं तो बलाज तो यहाँ भी नहीं था, वो तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में था। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि टीपू ट्रका वाला मरहूम ने अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में बैरून मुल्क भेज दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे। उनने बच्चों को इन मामला से दूर रखा हुआ था। हर माँ बाप की होती है ख्वाहिश के हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें। बलाज जब आया, बलाज के सर पे जब पग रखी गई तो उस पग में जो सबसे बड़ा बोझ था वो इस दुश्मनी का भी था। वो सही कहता था। बिल्कुल। अब तीफी भट्ट के जो बेटे हैं वो भी करसा दराज से बैरून मुल्क, उनके यहाँ पाकिस्तान में मामला इतने ज्यादा नहीं थे। तीफी भट्ट खुद तो दुश्मनी लेके चल रहे थे, वो भी चाहते थे कि मेरे बच्चों तक ये मामला ना पहुंचे। अब आज तीफी भट्ट चले गए हैं दुनिया से, बच्चे तो मौजूद है ना, दुश्मनी उनके गले आ गई है, फेस तो उन्होंने करना है ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब लामाला उनके ज़हन में ये है कि जो कुछ तीफी भट्ट के साथ हुआ है वो अड्डे वालों ने कराया। अब ये बात उनके दिमाग में फिट हो गई कि जिस तरह अमीर मौसफ के दिलो दिमाग में बात है कि मेरे बाप का और मेरे भाई का या मेरे दादे के कातिल जो है वो तीफी भट्ट थे। तो चेन तो भी चल रही है ना, चल रही है। बिल्कुल ऐसे। अल्टीमेटली नुकसान हो रहे हैं। और आप माजी को छोड़ के सिर्फ इस 1.5 साल के अरसे में देख लें कितने नुकसान हो गए हैं। इंसानी जान किसी की भी जाए, बिल्कुल दुख होता है। आप या मैं पार्टी नहीं है, हमारे लिए दोनों ग्रुप बराबर हैं। उस ग्रुप के किसी बंदे की जान जाए हमें तब भी दुख होना है बहैसियत एक इंसान के। इस ग्रुप के किसी बंदे की जान जाएगी हमें तब भी तकलीफ होनी है कि एक इंसानी जान गई है। बिल्कुल ऐसे। तो दुश्मनियों में एंड नुकसान है। फिर जो लोग ये कहते हैं कि पहले तो हिस्ट्रियां सुनाते हैं बाद में कहते हैं दुश्मनी नुकसान है, भाई नुकसान बताएंगे तो ये अवेयरनेस दे रहे हैं। छोटे छोटे झगड़े भी जो आपको पता है गली महलों में भी झगड़े 1 मिनट में फायरिंग हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं ना। बिल्कुल हौसले से बात को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी,
एक करैक्टर हुए हैं बाबर सुहेल भट्ट ऑफ लखूडेर। ठीक है। ठीक है। अब बाबर सुहेल भट्ट थे जी, बड़ी दुश्मनी लेके चले वो, और बड़े खानदानों के साथ। लेकिन जिस वक्त मर्डर हुए, अब बाबर सुहेल भट्ट बुलेट प्रूफ गाड़ी में फिरते थे। ठीक है। दर्जनों गनमैन भी होते थे। और जिस वक्त मर्डर हुए तो ना कोई गनमैन काम आया, ना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी काम आई। एंड क्या हुआ कि अपने घर के अंदर अपने ही कमरे में वो मर्डर हो गए थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये फिर जब आपकी आ गई है ना, तो फिर ये चीज़ें आपको बचा नहीं सकती। अब तीफी भट्ट की रहाइश का आपने देखा होगा कि जब आप लोग अगर जनाजे पे गए, इत्तेफाक हुआ तो किला नुमा और दीवारें इतनी बड़ी फसीलें, जैसे फसीलें। इवन कि ये भी कहा जाता है कि जो गेट लगा है वो बम प्रूफ गेट और दीवारें उनकी, वहाँ पे दाखिल होना तो इतना आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप तीफी भट्ट के सासा जात की तरफ जाएं, उनके कारोबार की तरफ जाएं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क ज़्यादा उनका है, इस पर कोई शक नहीं है। वो कम से कम अरबों रुपए में है। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता कि हम कहें जी इतने हैं तो इतने हैं इतने, लेकिन इतना सबको आइडिया है कि अरबों रुपए के मामलात ज़िंदगी हैं, सासा जात है। ठीक है। ठीक है। तो वो किस काम आए? किसी काम, जान तो नहीं बच सकी। जान नहीं बच सकी। तो सो एक मैं आपको नाम लिए बगैर एक दुश्मनदार, बड़े दुश्मनदार की मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जी जी। एक वाकया जो मेरे साथ पेश आया। जी जी। कि आज से चंद साल पहले उसने मुझे बुलाया। ठीक है। तो उसके कमरे में हम बैठे, तो सामने टेबल था जिसमें खाना सज गया। ठीक है। तो उस खाने की टेबल पर 2 पिस्तौल पड़े हुए थे, एक राइट एक लेफ्ट। अच्छा। तो मैंने जब देखा, सामने मैं बैठा हूँ, इधर वो शख्स, हम 1 to 1 बैठे हुए हैं। तो मैंने वो जो पिस्टल देखे ना, तो थोड़ा सा मेरा ना, मैंने माइंड किया इस चीज़ को कि मेरी तरफ मुंह करके पिस्टल रखे हुए। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब क्या हुआ है? मैं कहा पिस्टल मेरे लिए रखे हुए हैं। वो एकदम उसने ना वो दोनों पिस्टल उठाए और टेबल के नीचे रखे। कहता सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कहा आपको मेरे पे कोई बेतबारी? तो वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ किया उस शख्स ने, और मुझे फिर आगे एक बात की। उन्होंने कहा यार क्या करें, आदत बन गई हुई है। खाने के टेबल पे भी पिस्टल जो है वो, उन्होंने कहा आदत बन गई हुई है कि वॉशरूम में हम बगैर पिस्टल के जाते हैं तो वहाँ भी खौफ रहता है हमें। ये उसने अपने अंदर दिल की बात बताई। और उसने एक बात कही, उसने कहा मैं बच्चे स्कूल भेज दूँ ना तो मैं बेचैन रहता हूँ जब तक मेरे बच्चे घर वापस नहीं आ जाते, मुझे टेंशन रहती है। फिर एक और बात की उन्होंने कहा एक तो मैं जाता ही बहुत कम हूँ घर से बाहर, मेरी मूवमेंट बहुत कम है। उन्होंने कहा पता है आपको, ठीक है, मेरी दुश्मनदारियां हैं, मेरी जान को खतरात हैं, लेकिन कभी मैं चला भी जाऊं तो एक तो पूरी मुझे अपनी सिक्योरिटी साथ रखनी पड़ती है, और दूसरा जब मैं रोड से गुजर रहा होता हूँ ना जिस रोड से, तो मैं गाड़ियों में मुख्तलिफ फैमिलीज को देखता हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ कहता है एक दफ़ा इत्तेफाक हो गया कि स्कूल और कॉलेजेस की जिस वक्त छुट्टी होती है तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रोड से। तो मैंने देखा बाहर स्कूलों के बाहर पेरेंट्स खड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, और कॉलेजेस के बाहर भी मैंने माहौल देखे। तो कहता मुझे बड़ी तकलीफ होती है चीज़ें देख के कि मैं आज़ादी के साथ अपने बच्चों को अपने साथ छोड़ नहीं सकता, वापस ला नहीं सकता, उनके साथ शाम को कहीं आउटिंग पे निकल नहीं सकता। बड़ी बात की आपने। उन्हें कहा मेरे बच्चे अब बड़े भी हो गए हुए हैं, ठीक है, उनका भी दिल करता है, वो भी मुझे कहते हैं कि पापा हमने आपके साथ जाना है। कहता मैं लाजवाब हो जाता हूँ उस वक्त